या अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें न कोई दुनिया का खौफ होता है न कोई डर होता है, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं न उन्हें कोई गम होता है, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें अल्लाह की जो है अता करदा ताकत नसीब हो जाती है। और जिसे अल्लाह की अता करदा ताकत मिल जाए फिर वो किसी दुनियादार से नहीं डरता है, फिर वो किसी दुनियादार से नहीं डरता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा जालिम हो जाबिर हो, फिर उसके दिल में उसका कोई खौफ नहीं होता है। इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है फिर उसके दिल में दुनियादार का कोई खौफ नहीं होता है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हम सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह वलियों के मानने वाले हैं, हर वली हमारे सर के ताज हैं। हम लोग गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हर वली को हम मानने वाले हैं, बरादरान मिल्लत इस्लामिया। देखिए हजरात, आज हम लोग गौसे पाक का नारा लगाते हैं, हम लोग कहते हैं कि गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम वलियों के मानने वाले हैं, हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन देखिए हजरात, इस तरह से मानने से काम नहीं चलेगा, इस तरह से हमारा जो है अकीदत व मोहब्बत कोई काम नहीं आएगी जब तक हम उनके जो है किरदार को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम उनके अखलाक को नहीं अपनाएंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐ लोगों, आज हम गौसे पाक के नाम का नारा लगाते हैं, आज हम दावा भरते हैं हम गौसे पाक के मानने वाले हैं। हम अपने घरों पर गौसे पाक के नाम की नियाज फातिहा खानी कराते हैं, लेकिन ऐ लोगों, ये फातिहा खानी कराना हमारे जब काम आएगा जब हम गौसे पाक के किरदार को अपनाएंगे, जब हम गौसे पाक के अखलाक को अपनाएंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये गौसे पाक की मोहब्बत हमारे जब काम आएगी जब हम गौसे पाक के अखलाक को अपनाएंगे, जब हम गौसे पाक से सच्ची और पक्की अकीदत और मोहब्बत रखेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल देखिए अल्लाह। हजरात, मैं जिक्र कर रहा हूँ गौसे पाक का। ऐ लोगों, आओ मैं आपको बताता हूँ कौन है गौसे पाक, क्या मर्तबा है गौसे पाक का, अल्लाह ने क्या मर्तबा हमारे गौसे पाक को अता किया है। ऐ लोगों, गौसे पाक है, अभी बचपन का जमाना है, गौसे पाक की वालिदा ने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया है और मदरसे की जानिब लेकर के आगे बढ़ती हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया अपने बेटे को कुरान और हदीस की तालीम सिखाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से आरास्ता करने के लिए मदरसे के जानिब लेकर के आगे बढ़ती हैं। मदरसे में जाकर के दाखिल होती हैं, हाफिज साहब से मुलाकात होती है और अर्ज करती है, ए कारी साहब, ये मेरा बच्चा है और मैं इसको आपके सामने लाई हूँ, आपके पास लाई हूँ, और मैं इसलिए लाई हूँ कि आप इसको दीन इस्लाम सिखाएं, आप इनको रसूलुल्लाह की हदीस सिखाएं, आप इनको कुरान पाक की तालीम सिखाएं। अल्लाहू अकबर इतना कहा और मदरसे में छोड़ करके घर वापस आ जाती हैं। गौसे पाक के उस्ताद गौसे पाक को अपने करीब बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं, बेटा मेरे करीब आओ, आकर के मुझे सबक सुनाओ। अल्लाहू अकबर, गौसे पाक अपने उस्ताद के करीब जाते हैं, गौसे पाक को पढ़ाया जाता है, पढ़ो बेटा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपको अऊज़ु पढ़ाई जाती है, आप अऊज़ु पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहू अकबर। ऐ लोगों, इसी तरह गौसे पाक पहला पारा मुकम्मल कर देते हैं, दूसरा पारा मुकम्मल कर देते हैं, तीसरा पारा मुकम्मल कर देते हैं। कुरान पाक पढ़ते जा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपने 17 पारे मुकम्मल कर दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना आलिम रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बचपन का ज़माना है, पहली मर्तबा मदरसे में दाखिल हुए हैं, पहली मर्तबा उस्ताद के सामने हाजिर हुए हैं और जब अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया है तो एक पारा नहीं, 2 पारे नहीं, बल्कि 17 पारे मुकम्मल कर दिए। ये शान है गौसे पाक की, ये मर्तबा है गौसे पाक का कि पहले दिन में ही 17 पारे मुकम्मल कर दिए।
दिए। जब उस्ताद ने सुना तो हैरान हो गए, परेशान हो गए और कहने लगे बेटा ये बताओ, जहां तुम ये 17 पारे पढ़ करके आए हो वहीं पूरा कुरान पढ़ करके आ जाते, यहाँ इतना पढ़ के आने की जरूरत क्या थी? जब इतना सुना तो गौसे पाक कहने लगे हजरत आप मेरी बात गौर से सुनना, मैं किसी हाफिज साहब से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं किसी कारी साहब से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं किसी मस्जिद के इमाम से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं किसी मुफ्ती साहब से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं किसी कारी साहब से पढ़ के नहीं आया हूँ। बोले क्या मतलब? अगर किसी से पढ़ के नहीं आए हो तो ये 17 सिपारे कैसे पढ़ लिए, ये 17 सिपारे कैसे याद कर लिए? जब इतना कहा तो गौसे पाक कहने लगे हजरत मेरी वालिदा रोजाना फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम अनवर में था तो मेरी वालिदा रोजाना कुरान पाक की तिलावत किया करती थी और ये 17 सिपारे मैंने अपनी वालिदा की शिकम में हिफ्ज किए हैं। अगर मेरी वालिदा मुझे पूरा कुरान वही सुना देती तो आज मुझे यहाँ आने की जरूरत ना होती, बल्कि मैं पूरा कुरान अपनी माँ के शिकम में ही याद कर लेता। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने कहा अगर मेरी वालिदा पूरा कुरान मुझे शिकम में सुना देती तो आज मुझे यहाँ आने की जरूरत ना होती। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे यहाँ आने की जरूरत ना होती। देखिए हजरात, बरादराने मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक की वालिदा देखें क्या किरदार है आपका, क्या अखलाक है आपका कि आप अगर कुरान पढ़ती थी, बेटा भी शिकम के अंदर हिफ्ज कर रहा था, बेटा भी कुरान पाक पढ़ रहा था। ऐ लोगों, आज हमारे घरों का हाल क्या होता है? आज जब हमारे घरों की औरतें इन दिनों को पहुंचती हैं, जब वो इन दिनों में पहुंचती हैं तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज जब हमारे घरों की औरतें इन दिनों में पहुंचती हैं तो वो अपना वक्त किस तरह से गुजारती हैं, वो अपना टाइम किस तरह से निकालती हैं। ऐ लोगों, कोई औरत गानों में व्यस्त होकर के अपना वक्त गुजार रही होती है, कोई फिल्म देख कर के वक्त गुजार रही होती है, कोई टीवी सीरियल्स देख कर के वक्त गुजार रही होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या आता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो आकर के कुरान नहीं पढ़ता है, वो आकर के कुरान नहीं देखता है, वो आकर के मस्जिद की तरफ नहीं जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो अपना होश संभालता है तो वो नमाज की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो उसकी माँ ने काम किए होते हैं, जो उसकी माँ ने कारनामों को अंजाम दिया होता है, उसका कदम भी उन्हीं कारनामों की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐ लोगों, आज जब बच्चा दुनिया में आता है, कलमा उसको याद नहीं है, रसूलुल्लाह की हदीस उसको याद नहीं है, नमाज पंजगाना उसको याद नहीं है, लेकिन गाने उसको याद हैं, फिल्में उसको याद हैं, दुनियावी एक्टर्स के नाम उसको याद हैं। तो देखिए हजरात, मैं कहना चाहता हूँ अपनी माँ और बहनों से, जब वो भी इन दिनों को पहुंचा करें तो अपने वक्त को, अपने टाइम को फिल्मों में ना गुजारा करें, गानों में लग करके ना गुजारा करें, टीवी सीरियल्स देख करके ना गुजारा करें। अगर तुम भी अपने वक्त को अल्लाह की इबादत में मशगूल होकर के गुजारोगी, कुरान पढ़ पढ़ के गुजारोगी, तो ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारे शिकम से गौसे पाक तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुमने कुरान पढ़ पढ़ के अपने बच्चे को जन्म दिया होगा, नमाजें पढ़ पढ़ के अपने बच्चे को जन्म दिया होगा, तो गौसे पाक तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन गौसे पाक के गुलाम जरूर पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे पाक तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन क्या कहने हैं, वाह वाह, गुलाम जरूर पैदा हो जाएंगे। देखिए हजरात, इसलिए अपने घरों की औरतों को समझाया करो, उनको अच्छी बातें बताया करो, वो भी जब इन दिनों को पहुंचा करें तो अपने वक्त को अच्छी तरह से गुजारा करें, ताकि उनके शिकम से भी नेक बच्चे पैदा हो, वालिदैन के फर्माबरदार बच्चे पैदा हो, वालिदैन की इज्जत करने वाले बच्चे पैदा हो। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे क्या पाक कहने,
एक मर्तबा अपनी वालिदा से कहते हैं, ए वालिदा, मैं जो है अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए, अपनी तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। तो वालिदा ने बगदाद जाने की इजाज़त दे दी। देखिए हजरात, वालिदा को मालूम था कि मेरे बेटे की कामयाबी बगदाद में है। ऐ लोगों, वालिदा का इकलौता सहारा थे। अगर चाहती तो बगदाद जाने से इनकार कर देती, चाहती तो अपने पास रोक लेती, चाहती तो बगदाद नहीं जाने देती। लेकिन वालिदा को मालूम था मेरे बेटे की कामयाबी बगदाद में है। मेरा बेटा बगदाद जाकर के रसूलुल्लाह की दीन का काम करेगा। मेरा बेटा बगदाद जाकर के लोगों को इश्क रसूल का जाम पिलाएगा, कुरान की तालीम सिखाएगा, रसूलुल्लाह की हदीसें सिखाएगा। वालिदा ने बेटे को बगदाद जाने से मना नहीं किया, बल्कि बगदाद जाने की इजाज़त दे दी। ऐ लोगों, वालिदा ने बेटे को बगदाद जाने की इजाज़त दी। हमारे गौसे पाक ने काफिले के साथ बगदाद जाने का इरादा किया। बगदाद के लिए काफिला रवाना हुआ। उसी काफिले के साथ गौसे पाक भी रवाना हो गए। ऐ लोगों, जब गौसे पाक की वालिदा ने अपने बेटे को काफिले के साथ रवाना किया तो अपने बेटे को गौसे पाक को हुजूर गौसे पाक की वालिदा ने कुछ दिनार दिए थे, कुछ दिरहम दिए थे और कहा था, ऐ मेरे बेटे, तुम्हें चाहे कैसा भी तुम्हारे ऊपर हालात आ जाए, चाहे कैसा ही मुश्किल वक्त आ जाए, चाहे कितनी ही मुश्किल घड़ी आ जाए, तुम किसी हाल में झूठ ना बोलना, तुम किसी हाल में झूठ ना बोलना। हर हाल में सच्चाई का दामन थामे रहना, हर हाल में सच्चाई पर डटे रहना। तुम कभी झूठ का सहारा ना लेना, इसलिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे अल्लाह नाराज हो जाता है और जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। ऐ लोगों, हमें सोचना चाहिए, हम कदम कदम पे झूठ बोल रहे होते हैं। आज हम हर काम में झूठ का सहारा ले रहे होते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी झूठ के सहारे गुजार दी है। ऐ लोगों, याद रखना, दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। हमें दुनिया से जाना है, एक दिन कब्र का हाल भी देखना है, अल्लाह के सामने भी खड़े होना है। अगर हम यूं ही अपनी जिंदगी को गुजार कर चले गए तो याद रखना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही। रात में अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौसे पाक जब काफिले के साथ रवाना हुए तो वालिदा ने कहा, ए मेरे बेटे, चाहे कितना ही मुश्किल वक्त आ जाए, तुम किसी वक्त झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। देखिए हजरात, काफिला बगदाद के लिए जा रहा था। अभी कुछ ही दूर चले थे कि चलते चलते रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन लोगों ने जो है, डाकुओं ने काफिले वालों को लूटना शुरू कर दिया। उनका सामान तिजारत लूट लिया गया, उनका खाने पीने का सारा सामान अल्लाहु अकबर। जब डाकुओं ने काफिले वालों को लूटा तो ये सारा मंजर हुजूर गौसे पाक जो है मुलाहिजा कर रहे थे, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे थे। देखिए हजरात, गौसे पाक एक तरफ खड़े हैं और पूरा मंजर देख रहे हैं। डाकुओं ने काफिले वालों का सारा सामान छीन लिया, उनको पूरी तरह से लूट लिया, उनकी सवारियों को छीन लिया गया, उनका माल तिजारत छीन लिया गया, उनका खाने पीने का सब कुछ सामान छीन लिया गया। हमारे गौसे पाक सब देख रहे हैं। इतने में एक डाकू आता है और वो गौसे पाक से कहता है, ए बच्चे, तुम्हारे पास भी कोई सामान है, तुम्हारे पास भी कोई माल है। जब इतना सुना तो गौसे पाक ने कहा, हाँ मेरे पास माल है। जब इतना कहा तो कहने लगा, ए बच्चे, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो खाली हाथ हो, तुम्हारे पास तो कोई सामान नजर नहीं आ रहा है, फिर तुम्हारे पास क्या है? जब इतना कहा तो कहने लगे, मेरे पास 40 दीनार हैं। जब इतना कहा तो डाकू हंसते हुए आगे बढ़ गया। दूसरा आया, उसने कहा, ए बच्चे, तुम्हारे पास क्या सामान है? तो हुजूर गौसे पाक ने वही जवाब दिया, मेरे पास 40 दीनार है। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा कि मेरे पास 40 दीनार है, वो दोनों डाकू अपने सरदार के पास जाते हैं और कहते हैं, सरदार, वो जो सामने बच्चा खड़ा है वो कह रहा है मेरे पास 40 दीनार है। जब इतना कहा तो सरदार ने कहा, जाओ जाकर के बच्चे को मेरे पास बुला कर
करके लाओ। गौसे पाक को डाकुओं के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने गौसे पाक से कहा, ए बच्चे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या सामान है? तो गौसे पाक ने कहा, मेरे पास 40 दीनार है। जब इतना कहा तो कहने लगा, अगर तुम्हारे पास 40 दीनार है तो आखिर कहाँ है? तुम तो खाली हाथ हो, तुम्हारे पास तो कोई सामान नजर नहीं आ रहा है। इतना कहा तो गौसे पाक ने कहा, वो 40 दीनार मेरी गुदड़ी के अंदर पैवस्त है। जो गौसे पाक ने अपने जिस्म पर एक रूई की गुदड़ी डाली हुई थी, रूई की गुदड़ी पहनी हुई थी, उसी के अंदर पैवस्त थे। आपने कहा, जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने 40 दीनार मेरी गुदड़ी के अंदर पैवस्त कर दिए थे। अल्लाहू अकबर। गौसे पाक की गुदड़ी को चाक किया गया, उसको फाड़ा गया तो क्या देखा, उसके अंदर 40 दीनार मौजूद थे। जब डाकुओं ने देखा तो हैरान हो गए, परेशान हो गए और डाकुओं के सरदार ने कहा, ए बच्चे जरा ये तो बताओ, हम तुम पर कोई तशद्दुद नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें सता नहीं रहे थे, हम तुम्हारे साथ जुल्म नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। अगर तुम चाहते तो अपना माल हमसे झूठ बोलकर बचा भी सकते थे, अगर तुम चाहते तो अपना माल हमसे बचा सकते थे, लेकिन तुमने सच बोल दिया, अपना सामान हमारे सामने रख दिया। अल्लाहू अकबर। ऐ लोगों, जब इतना सुना तो गौसे पाक ने अपनी माँ की जो है नसीहत को याद करते हुए डाकुओं के सामने अब फरमाने लगे और कहने लगे, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने मुझसे कहा था, ऐ मेरे बेटे कभी झूठ ना बोलना, किसी हाल में झूठ ना बोलना, इसलिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे अल्लाह नाराज हो जाता है। मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता, मैं अपना माल तो तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। क्या कहने हैं, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और मचल के बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गौसे पाक ने कहा कि मैं अपना माल तो तुम्हारे सामने रख सकता हूँ, लेकिन जो अपनी माँ से वादा किया है उसका जो है मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, मैं झूठ बोल करके अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। देखिए हजरात, जब गौसे पाक की डाकुओं ने सदाकत को देखा तो रोने लगे और हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर गए और कहने लगे, ए बच्चे अभी तुम तो छोटे हो, फिर भी तुम्हें अल्लाह के अहकाम की इतनी फिक्र है, अपनी माँ की नसीहत की इतनी फिक्र है कि जो माँ ने कहा तुमने उससे जो है मुकरना, तुम उस बात से मुकरे नहीं, तुमने उस बात को छोड़ा नहीं, माँ की नसीहत को जो है अपने हाथ में थामे रखा और सच्चाई का दामन थामे रखा और तुमने हमारे सामने सच बोल दिया और अपना सारा माल हमारे सामने पेश कर दिया। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो जब उन्होंने गौसे पाक की सदाकत को देखा, हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर गए और कहने लगे, हुजूर हमें भी कलमा पढ़ाइए और हमें भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाइए।